हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मंगल ग्रह को लेकर के। जी हाँ, और इस बार जो मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है ये थोड़ा अलग हट करके है। कुछ क्यों अलग हट करके, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जिस राशि में मंगल ग्रह जाने वाले हैं, और इसके विषय में तो आपको बताने जा रहे हैं, हम बताएंगे कि कब जाएंगे और कब तक रहेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्यों देखिएगा और क्या कारण है जिसके लिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं, वो असली कारण उसके पीछे ये है कि मंगल जो अब जा रहे हैं, कहने को तो अपने मित्र के घर में जाएंगे, लेकिन अपने परम शत्रु के साथ इनका संबंध बनेगा। और जब भी अपने इस शत्रु के साथ इनका संबंध बनता है, चाहे वो किसी जातक की कुंडली में हो, चाहे वो गोचर में हो, तो वो समय जब तक ये इनका संबंध रहता है दोनों का, वो उस ग्रह से संबंधित, उस घर से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति जातक को नहीं होती है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह की, जैसा मैंने कहा, क्योंकि प्रिय साथियों, हमारे जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम के देने वाले जो मंगल ग्रह हैं, जिनको भूमि पुत्र भी कहा गया है, और अपना राशि परिवर्तन ये करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं? दिनांक 23 अप्रैल सन 2024 दिन मंगलवार होगा और तिथि होगी उस दिन की पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा। उस दिन की प्रातः 8:38 पर ये अपनी सम राशि कुंभ से निकल रहे हैं और निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे ये प्रवेश। यूं तो इनकी मीन राशि जो है मित्र राशि है, जैसा मैं कहा भी हूं, लेकिन जब ये जाएंगे तो बहुत अच्छी पोजीशन में जाएंगे। वहां मार्गी भी होंगे, उदय भी होंगे। मार्गी और उदय अवस्था में ये वहां पर जाएंगे मीन राशि में, अपनी मित्र राशि में। और इस राशि में फिर ये 1 जून सन 2024 तक बने रहेंगे। कब से लेके? 23 अप्रैल से लेके 1 जून तक बने रहेंगे। और इस राशि में इनका संबंध अपने शत्रु ग्रह, जैसा मैंने अभी कहा है चर्चा में, इनके जो महान अपने परम शत्रु हैं वो है राहु, उनके साथ इनका संबंध बनेगा, जिसके कारण राहु और मंगल का मिलना एक ही घर में, इसको बहुत ही अशुभ योग माना गया है। इसको अच्छा बिल्कुल नहीं माना गया, क्योंकि इसके हमेशा जातक को जीवन में अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। तो प्रिय साथियों, यह बनेगा जब मंगल यहां पर आएंगे 23 अप्रैल को और 1 जून तक रहेंगे राहु के साथ, तो यह बनेगा अंगारक योग। अंगारक योग का निर्माण होगा। तो साथियों, मंगल ग्रह यूं तो मैंने जैसा कहा कि पराक्रम, प्रतियोगिता, क्रोध एवं उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, विपक्ष, विवाद, शस्त्र, युद्ध, दुर्घटना, अग्नि, घाव यानी कि वुंड, भूमि, अचल संपत्ति, छोटा भाई, पुलिस, सर्जन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अस्थिर बुद्धि, हवाई यात्रा, इन सभी के कारक हैं। लेकिन जब यह अंगारक योग बनेगा तो जिन चीजों के ये कारक हैं उन सभी चीजों में कमी या उससे संबंधित अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। यहां पर यह कह करके या यह बता करके हमारा बिल्कुल भी यह ध्येय नहीं है कि हम अपने जातकों को इससे भयभीत करें, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात वो ये है कि देखिए, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कहीं जा रहा है, रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसको पहले से ही पता लग जाए कि आगे जाकर के रोड जो है वो टूटी हुई है, सही हालत में नहीं है, या वहां पर काम चल रहा है, रोड पर कितने किलोमीटर के बाद चल रहा है, तो व्यक्ति जो है वो पहले से ही अलर्ट हो जाता है, कॉशियस हो जाता है। यहां पर जो हमारा आपको बताने समझाने का जो उद्देश्य है वो भी यही है। और यदि व्यक्ति जा रहा है 100 की स्पीड पर जा रहा है या अबव 100 चल रहा है हाईवे पे, और कहीं बीच में जाकर के कुछ इस तरीके की कोई रोड वगैरह टूटी हुई है और उसको पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है और कोई सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है।
जिसमें जान तक भी जा सकती है। तो इसीलिए हम आपको आज ये बता रहे हैं कि मंगल का जो राशि परिवर्तन है इस बार, ये राहु के साथ इनका जो अंगारक योग बनने जा रहा है, ये इसके अशुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक बनेंगी। अब हम आपको यह बताएंगे कि मेष राशि से लेके, यानी कि जिनका एरीज जो असेंडेंट बनता है, मेष लगन राशि के जातकों से लेके और मीन लगन राशि के जातकों तक, किस लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव इस अंगारक योग के द्वारा देखने में आ सकते हैं। लेकिन यह तो मैं प्रभाव की बात करने जा रहा हूं, अंत में हम आपको इस अंगारक योग से संबंधित कुछ बहुत ही आसान सटीक रेमेडीज आपको देंगे, उपाय देंगे। अगर आपने जब तक ये योग बनेगा 1 जून तक अगर उन उपायों को किया तो इनकी अशुभता काफी हद तक कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रखिए। तो आरंभ करते हैं। जिनका एरीज असेंडेंट बनता है उनके लिए ये किस प्रकार के अशुभ परिणाम दे सकता है राहु मंगल का अंगारक योग उनके जीवन में। 23 अप्रैल से लेके और 1 जून के बीच में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है सभी 12 लगन राशियों के जातकों को। अब ये किस प्रकार के मेष लगन राशि के जातकों को देगा शुभ परिणाम? तो प्रिय साथियों, एक तो आप दूर दराज की यात्राएं बिल्कुल ना करें, विदेश यात्रा ना करें। अगर आप कोई भी यात्रा कर सकते हैं तो यह यात्रा आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती है, यह यात्रा सुखद नहीं होगी और इससे आपको और भी तकलीफें या तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। मैं प्रिय साथियों आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, स्वास्थ्य का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कॉशियस रहने की आवश्यकता है और अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के लापरवाही की आपने तो फिर आपको उसके लिए परेशान भी होना पड़ सकता है। साथ ही आपके लिए अपने विरोधियों से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मेष लगन राशि के जातकों को उनसे किसी प्रकार का नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है और यदि कोर्ट कचहरी में कोई आपका केस चल रहा है या कहीं पर भी किसी प्रकार का इस तरीके का कोई लीगल मैटर चल रहा है तो मेरा आपसे यहां पर यही कहना रहेगा कि 23 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में अगर हो सके तो हियरिंग को थोड़ा डेफर करवा दीजिए, उसको आगे के लिए उस समय का कैंसिल करा करके आगे की डेट ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा 1 जून के बाद की। तो ये मैं आपको इतनी सलाह दूंगा। और मैं साथियों आपसे इतना भी कहना चाहता हूं कि जब मैं सभी 12 लगन राशि के जातकों के विषय में बात कर चुका हूंगा उसके बाद तब हम आपको सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए उपाय देंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही सटीक और बहुत आसान और सरल उपाय आपको देंगे ताकि ये अंगारक दोष का जो अशुभ प्रभाव है ये दूर हो सके आपके जीवन से। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में। प्रिय साथियों, आपको धन का आगमन यानी कि जो इनकम होती है व्यक्ति को अपने जीवन में उससे संबंधित समस्या, बाधा या कमी या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है और जो आपके अपने मित्र होंगे वे भी आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग कर सकते हैं तो उनसे भी आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और जो वृषभ राशि के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई में दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यहां तक कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इन बातों को लेकर के आपको सावधान रहना है। आगे बात करेंगे जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, जो आप जेमिनी असेंडेंट के जो हमारे मित्रगण हैं, आपको मैं बता दूं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को कीजिएगा। थोड़ी सी भी आपके द्वारा लापरवाही अगर कहीं हुई आपके कार्यों को लेके तो उसके लिए आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपकी बात नौकरी तक पर भी आ सकती है। तो यदि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी सेफ रहे
और आप किसी भी अगर झंझट में या झंझट से या किसी उलझन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिए। किसी के भी साथ वाद विवाद में ना पड़े, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। अपने आप को शांत रखिए। ज्यादा बेहतर उपाय तो यही रहेगा आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। साथ ही साथ मातृ पक्ष से भी संबंध बिगड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन यहां पर हम यही कहेंगे कि अपनी जो आपकी माता हैं या मां समान हैं, उनका आदर करें, सम्मान करें, निरादर ना करें, अपमान ना करें और उनका आशीर्वाद लें। यह ही समझदारी है। अगर आप इससे ऐसा काम करते हैं, इस प्रकार से काम करेंगे जैसा हम आपसे कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो ये ऐसा समय है आसानी से निकल जाएगा। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, एक ही रात में विद इन फोर्टनाइट आप आसमान को टच करने की ना सोचें। कहने का मतलब यह है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि रातों रात आपको कोई ऐसा सरप्राइज हो जाएगा कि आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिल जाएगा, तो यह उम्मीद करना बेईमानी है आपके लिए पूरी तरह से, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। अब जब व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है तो जितने मर्जी पांव पटकते रहो, रिजल्ट 0 रहेगा। लेकिन जब उपाय आपको देंगे तो उन उपायों को अगर आपने किया तो हम निश्चित रूप से आपसे यह बात कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको उसमें जरूर लाभ की प्राप्ति भी होगी। और छोटी दूरी की यात्राएं आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं सुन लीजिए, बिल्कुल ना करें। करेंगे तो वो आपके लिए सुखद नहीं रहने वाली। छोटे भाई बहनों से भी आपका मतभेद हो सकता है या उनके सहयोग में कमी की आप किसी भी तरीके से इस प्रकार का रिजल्ट उनकी ओर से मिल सकता है। कमी के भी संकेत हैं सहयोग में। अब आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका लियो असेंडेंट बनता है। आपके जो सिंह लगन के हमारे जो मित्र हैं उनसे हम बताना चाहेंगे कि एक तो भाई अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, माता पिता के समान हैं, पिता समान हैं या उनके समकक्ष हैं, पिता तुल्य हैं, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे पांव छू के प्रातःकाल, आपका कोई कार्य नहीं बनेगा। और अगर आपके पिता के साथ आपके डिफरेंसेस हैं तो जीवन में सफलता प्राप्ति के विषय में तो सोचना ही छोड़ दीजिए। ये तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए कि बिना पिता के आशीर्वाद के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे और उससे भी नीचे आने के संकेत हैं। तो यहां पर आप अगर चाहते हैं, दूसरी बात, ये तो मैंने एक बात कही, दूसरी बात यह भी है कि जब तक ये अंगारक योग है 1 जून तक, आपको स्वास्थ्य का भी अपने बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, तो इसलिए खान पीन पर ध्यान दें, एक्सरसाइज वगैरह करें और अपने स्वास्थ्य का पूरा अपना रूटीन फॉलो करें गंभीरतापूर्वक, और बीच बीच में अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप भी जरूर कराएं। साथ ही परिजनों के साथ भी आपके संबंध बिगड़ने की पूरी यहां पर संभावना बन रही है। परिजनों के साथ भी, और ये संबंध जो है किस बात को लेकर के होंगे, ये भी मैं आपको इशारा कर देता हूं। ये जो संबंध होंगे प्रॉपर्टी से संबंधित होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी से को लेकर के आपके घर के सदस्यों के साथ आपका वाद विवाद पनप सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत धैर्य की जरूरत रहेगी, आवश्यकता रहेगी, बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है। और बिना वजह आप उलझने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान सीधा सीधा आप ही उठाएंगे और कोई दूसरा नहीं उठाएगा। तो यहां पर बहुत सोच समझ करके चलने की आवश्यकता है। अब आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में जिनका विर्गो असेंडेंट। तो प्रिय साथियों, आप जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, वैवाहिक जीवन में सुखों में
बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हैं, आएंगी जब तक ये अंगारक योग रहेगा। आप कन्या लगन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन जो है काफी तनावपूर्ण रहने की संभावना है। और इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी तनाव रहेगा। और वहां पर भी अगर आपने कुछ अपना एग्रेसिवनेस दिखाया, क्रोध अगर आपने कहीं पर भी दिखाया, चाहे अपने जीवन साथी के साथ या अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। यह अंगारक योग है, छोड़ने वाला नहीं है आपको। तो इसलिए यहां पर हमें एक तो कॉशियस रहना पड़ेगा, साथ ही कुछ जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं अंत में वो करने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका यह समय आराम से शांतिपूर्वक ढंग से निकल जाए बिना किसी परेशानी के। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के जो मित्र हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, आपके विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इस समय आपको अपने आप को किसी भी वाद विवाद से दूर रखने की आवश्यकता है। किसी के व्यक्ति के भी साथ जितना शांत रहेंगे, जितना पेशेंस से काम करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह कि अगर आप किसी भी कानूनी प्रोसीडिंग से गुजर रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग से पास हो रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह समय आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। 23 अप्रैल से लेके और 1 जून के बीच का, इसमें आपके अगेंस्ट वर्डिक्ट जा सकता है कोर्ट का, या जहां पर भी मजिस्ट्रेट जिसका भी डिसीजन आना है आपके लिए, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है, आपको निराशा हो सकती है। तो इस बात का लिए मैंने आपको बता दिया है जो संकेत हैं। और दूसरी बात इसके अतिरिक्त वो ये है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी बैंक आदि से अगर आप अपने लिए कोई लोन आदि के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति के योग नहीं है। वहां पर भी अभी आपका यह कार्य नहीं बन पाएगा जब तक ये अंगारक योग बना हुआ है। इसी के साथ साथ आप तुला लगन राशि के जातकों को अपने हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि यहां पर आपके स्वास्थ्य के बिगड़ने के भरपूर संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने कहा कि चाहे समाज में है, चाहे घर परिवार में है, या फिर कहीं पर भी है, कार्य क्षेत्र में है, कहीं पर भी किसी भी वाद विवाद से अपने आप दूर रहें, अपनी दूरी बना करके रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूर दराज की यात्राएं करना भी आपके लिए हितकर नहीं है, उससे भी आपको तकलीफ हो सकती है, कष्ट हो सकता है, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसके आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। ये जो समय है 23 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच का, ये आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही आपको गंभीर होना पड़ेगा, बहुत सीरियसली अपनी पढ़ाई को लेना पड़ेगा। अन्यथा आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने का यहां पर अंदेशा है, इस बात की काफी संभावना है। तो यहां पर जो छात्र हैं उनको अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, अन्यथा आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ऐसी पढ़ाई आपकी प्रभावित हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जो वृश्चिक लगन राशि के माता पिता हैं, उनकी जो संतान है वो भी किसी या तो कुसंगति में पड़ सकती है, गलत लोगों के साथ रह करके अपना कुछ नुकसान कर सकते हैं, या किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। तो आपको भी मैं यहां पर यह सुझाव दूंगा कि अपनी संतान को भी उनका पूरा प्रॉपरली मार्गदर्शन जरूर करें और उनकी एक्टिविटीज को नोटिस करें, जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं, तभी कुछ बात बनेगी। यहां पर पूरा पूरा इस बात का योग है कि संतान भी कोई गलत रास्ते पर जा सकती है इस ड्यूरेशन में, 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में। इसी के साथ साथ जो आपकी इनकम है वो भी प्रभावित हो सकती है, या उसमें कमी आ सकती है, या उसमें बाधा आ सकती है, बाधित हो सकती है वो इनकम।
और साथ ही साथ जो आपके मित्र हैं वो भी एक तरीके से आपके लिए हमदर्द साबित नहीं होंगे, तो उनसे भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखेंगे इस ड्यूरेशन में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे जो धनु लगन राशि के जातक हैं जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ससुराल पक्ष से थोड़ा संबंध बिगड़ने की संभावना बन रही है धनु लगन राशि के जातकों की, और सुख सुविधाओं के लाभ से भी आप वंचित रह सकते हैं इस ड्यूरेशन में। यह अंगारक योग है। और मैं आपसे इतना और कह दूं कि जो भी धनु लगन राशि के चाहे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या फिर वो कोई प्रॉपर्टी की डील आदि कर रहे हैं, अगर कोई उनकी ऐसी डील चल रही है तो उसको फाइनलाइज ना करें। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो ये आपके हक में अच्छा नहीं होगा, आपके फेवर में नहीं होगा, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यदि कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल या परचेज करने की प्लानिंग आपकी है तो अभी 1 जून तक रुक जाइए, अभी ये डिसीजन ना लें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, मातृपक्ष से भी उनके क्रोध का या उनके गुस्से का सामना आपको करना पड़ सकता है, वो आपसे नाराज हो सकती हैं, लेकिन आपको अपना व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा रखना है और व्यवहार के साथ साथ उनका कोशिश कीजिए कि आशीर्वाद लें। साथ ही साथ आपके कुछ कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं खड़ी होंगी 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में, और ये जो समस्याएं होंगी इसमें आपको कहीं ना कहीं अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, एक तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपनी डिपेंडेंसी दूसरे पर ना रखें, अपना कार्य स्वयं करें और बहुत सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ करें। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको कार्य क्षेत्र में अपमानित भी होने के योग हैं। आगे बात करते हैं जिनका मकर लगन बनता है। मकर लगन का मतलब राशि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। प्रिय साथियों, इस जब तक ये 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक अंगारक योग बनेगा तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। एनर्जी लेवल में कमी, पराक्रम में कमी, स्वभाव आलसी होना, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर करेंगे तो उससे कष्ट और तकलीफ मिलेगी आपको, वो सुखद नहीं होगी यात्रा। साथ ही छोटे भाई बहन जो हैं वो आपके, उनके भी सहयोग में आपको कमी, और इतना ही नहीं, भाग्य में भी अवरोध पैदा होगा। अभी तक जो भाग्य का सहयोग या साथ आपको थोड़ी बहुत मात्रा में मिल रहा है उसमें भी रुकावट। तो आपको बहुत शांति से, बहुत पेशेंस के साथ रहना है, शांति के साथ रखना है, क्योंकि यह समय जब निकल जाएगा उसका इंतजार करें। 1 जून का इंतजार करें कि जब ये अंगारक योग समाप्त होगा तब जाकर के आपके जीवन में कुछ राहत और सुकून मिलेगा। और तब तक हम आपको जो उपाय दे रहे हैं वो आपको करने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका समय आराम से निकल जाए, व्यतीत हो बिना किसी परेशानी के, विघ्न के। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपने घर परिवार के साथ जो रिलेशंस हैं आपके, वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं अंगारक योग के कारण। साथ ही आपकी जो वाणी है वो भी काफी कड़क वाणी रहने वाली है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, किसियों के सामने कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे बोल देना, उसका क्या रिजल्ट आएगा उसके विषय में ना सोचना, यह कार्य आपके द्वारा इस अंगारक योग के दौरान होने की बहुत प्रबल संभावना बनती है। तो यहां पर हमारा व्यक्तिगत सुझाव आपके लिए रहेगा, कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, कि भाई अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बहुत ही सोच समझ करके बोलें, क्योंकि कुछ भी ऐसा बोलना आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। इसका सीधा सीधा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्याएं आपके लिए बनने वाली हैं, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल, आंखों से संबंधित समस्या आपके लिए बन सकती है या दांतों से संबंधित ऐसी समस्या आपके लिए बन सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई समस्या मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें जो हैं वो आपको परेशान करेंगी, और विशेष रूप से जैसा मैंने कहा जिसकी संभावना अधिक है वो दांत या आंख। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर किसी के साथ भी आपको, चाहे वो घर के बड़े हैं चाहे घर के मेंबर्स हैं, किन्हीं के साथ भी आपको उलझना नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम्स को इनवाइट मत कीजिए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे तो स्वयं ही फंस जाएंगे। आगे बात करते हैं अंत में मीन लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। पाइसेस असेंडेंट जिनका बनता है, साथियों मैं बताना चाहूंगा कि बुद्धि बहुत भ्रमित रहेगी आपकी, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। कोई भी एक्शन लेना होगा, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या दूसरी डायरेक्शन में जाना है। यह फैसला करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। उसके अलावा एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा रहेगी, क्रोध, गुस्सा, ये चीज रहेंगी। और इसी के कारण घर गृहस्थी भी आपकी डिस्टरबेंस उसमें होने के योग हैं। जीवन साथी के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं और उसमें तनाव अधिक पैदा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव, कार्य क्षेत्र में भी तनाव। इसी वजह से थोड़ा अपना जो ये रवैया है, नेगेटिव एटीट्यूड है, ये आपको बदलना पड़ेगा। थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और मैं एक चीज के लिए और आपको यहां पर सावधान करना चाहूंगा, कोई भी गलत हथकंडा अगर आप अपनाते हैं या कोई शॉर्टकट किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो वहां पर भी आपके लिए परेशानी समझ लीजिए कि आप पैदा कर रहे हैं अपने लिए। बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते चलना है, कोई शॉर्टकट मेथड एडॉप्ट नहीं करना है, तभी कुछ बात बनेगी। चतुराई, जरूरत से ज्यादा चालाकी, यह आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। तो इसीलिए सीधे सीधे कार्य करें और दिमाग को अपने सेंटर में रखें। तो मेरे प्रिय साथियों, मैंने जो अंगारक योग से मिलने वाले जो अशुभ परिणाम होते हैं, जो किसी भी, जैसा मैंने कहा भी है कि जो किसी भी जातक के अगर कुंडली में भी किसी भाव में है, तो उस भाव से संबंधित पूरे जीवन उस जातक को अशुभ परिणाम ही दिया करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अब हम आपको अंत में इस अंगारक योग के लिए उपाय बता रहे हैं कि वो कौन से उपाय हैं कि जिनके करने पर इसके अशुभ प्रभाव में कमी आएगी या ये दूर होंगे। कैसे दूर कर सकते हैं आप, और कैसे अपने जीवन को आसान और सरल बना सकते हैं और चिंता से मुक्त बना सकते हैं। तो मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूं कि जो आपको कर लेना चाहिए कि जो स्नान करने वाला जल होता है साथियों, उसमें या तो इत्र मिला लें या चंदन मिला लें। यह मिला करके अगर आप स्नान करेंगे तो अंगारक जो योग है, दोष है, इसका प्रभाव कम होगा, अशुभ प्रभाव। दूसरा उपाय है, मंगलवार के दिन लाल चीजों का आप दान करें। जैसे लाल वस्त्र है, लाल मसूर की दाल है या गुड़ है, ऐसी चीजें, लाल फूल हैं, लाल फल हैं, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। और शनिवार के दिन काले उड़द, काले चने, काले तिल, ये आप दान कर सकते हैं। यह दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय है कि अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला आप किसी नदी या नहर में प्रवाह करें। तो प्रिय साथियों, यह उपाय आप करें
और साथ के साथ अगर आप इनको करने में असमर्थ हैं या आप सोचते हैं कि ये नहीं हो पाएंगे, कुछ और पूजा से संबंधित अगर उपाय आप करना चाहते हैं तो हम आपको पूजा वाले भी उपाय बता रहे हैं। तो एक तो आप ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला प्रतिदिन कीजिए। और दूसरा मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। और ये जो मंत्र हैं इनका उच्चारण वो भी आपको बता देते हैं। उसमें से आवाज नहीं आनी चाहिए मुंह से, होठों के अंदर ही अंदर शब्दों को आपने बोलना है। शांत मन से आपने इन मंत्रों का करना है उच्चारण, क्योंकि अगर आपके मुंह से आवाज आती है तो फिर उस आवाज के निकलने का आपको कोई शुभ परिणाम इन मंत्रों का करने से नहीं प्राप्त होगा। मन ही मन करना है, आपने होठों से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गई पूजा। बाकी अगर आप कहते हैं कि साहब हम तो मंत्रों का उच्चारण भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, कुछ और बताएं, तो भाई फिर एक उपाय है, वो ये है कि प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी की पूजा करें। जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं वो करें। और दूसरा उपाय है अपने ही घर में करें, मां भगवती जी की पूजा करें। मां चंडी का स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और मैं कितने बताऊं। मां दुर्गा जी को प्रसन्न करें। तो प्रिय साथियों, ये हैं वो उपाय जो आपको अर्गला जो ये हमने बताए हैं, जो ये अपने अंगारक योग के लिए, कि अगर आप भी जीवन में सुख और शांति चाहते हैं और परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो आप इन उपायों को करके अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। फिर आपके जीवन में इस अंगारक योग से मिलने वाले जो अशुभ परिणाम हैं उनसे आपको छुटकारा पूरी तरह से मिल सकता है। तो ये थी चर्चा मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो अंगारक योग बनेगा राहु के साथ, उसके विषय में। प्रिय साथियों, हमारा तो यही उद्देश्य रहता है कि ज्योतिष के माध्यम से हम आपका मार्गदर्शन करते रहें समय समय पर। उनमें से आज एक चर्चा यह भी है। तो अगर आपको यह चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो दूसरे भी जो लोग हैं उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच जाएं, उसके लिए फिर आपको बेल आइकन प्रेस करना चाहिए। जी हां, तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे यहां पर विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।